हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स में आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो है आपका व्रतखंड। व्रतखंड कहीं ना कहीं आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था ये वाला टॉपिक, और जो क्वेश्चन है वो आपके 4th में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट करा देती हूँ। वैसे तो आपका डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं दिया है आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है, व्रत और व्रत पर आधारित प्रश्न। और व्रत पर आधारित प्रश्न में आपके चक्रीय चतुर्भुज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है, सिलेबस में तो डिटेल में आपका चक्रीय चतुर्भुज ही दिया था, जो मैंने आपका लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में आपका ये वाला जो टॉपिक बचा हुआ है व्रतखंड वाला, इसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ, और इसके बाद आपका 4th सेमेस्टर का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्रतखंड से कि व्रतखंड भाई क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक व्रत दिया गया है, ये एक व्रत है और इस व्रत का केंद्र क्या है? ओ इस व्रत का केंद्र है। ठीक है, अब इस व्रत पर हमने एक जीवा दे दी, क्या ये जीवा खींचती है और इस जीवा का नाम क्या है? ए बी। जैसे ही हमने एक जीवा ए बी खींची है तो ये ए बी जीवा के कारण व्रत कहीं ना कहीं 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भाग बटे, उसी को हम क्या बोलेंगे? व्रतखंड बोलेंगे। एक व्रतखंड हमारा ऊपर की तरफ बना हुआ है, एक व्रतखंड नीचे की तरफ बना हुआ है। जो ऊपर वाला व्रतखंड है वो कहीं ना कहीं आपको देखने में बड़ा लग रहा है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, इसको हम दीर्घ व्रतखंड बोलते हैं। और नीचे वाला जो व्रतखंड है वो कैसा है? छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं लघु व्रतखंड। ठीक है, चलिए अब व्रतखंड आप समझ गए, बस यही चीज़ समझनी थी। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके प्रमेय बताती जाऊंगी और उसी हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है वो होते रहेंगे। सबसे पहली जो प्रमेय है आपकी वो ये है कि एक ही व्रतखंड में बने कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसको मैं इसी उससे समझाती हूँ कि आपका देखिए, पहला व्रतखंड मैंने ले लिया दीर्घ व्रतखंड। इस व्रतखंड में मान लीजिए आपके कोण कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ये कुछ एंगल बने हुए हैं, इस यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ। ए बी था, सी डी और ई। तो फर्स्ट प्रमेय कहती है कि एक ही व्रतखंड में, आप देख पा रहे जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, सारे के सारे एक ही व्रतखंड में बने हैं। तो यहाँ से निकल के आता है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के और इस वाले के। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसी व्रतखंड में बने सारे के सारे एंगल कितने के होंगे? 30 डिग्री के ही होंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला, ये भी कितने का निकल के आएगा? ये भी 30 डिग्री का ही निकल के आएगा। क्लियर है? एक ही व्रतखंड में बना कोण कैसा होता है? बराबर होता है। सेम जो चीज़ दीर्घ व्रतखंड में लगी है वो नीचे वाले यानी कि लघु में भी लगेगी। तो मान लीजिए कि इस तरीके से मैंने एक नीचे यहाँ पर बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, इसको x नाम दे देते हैं और एक और खींच देते हैं, इसको दे देते हैं y नाम। तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये वाला 60 का है आपका, तो नेक्स्ट वो वाला भी कितने का होगा? 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ आपका देखो एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी डी सी के। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रमेय है अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, तो इस प्रकार से इसको देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि कोई एक वृत्त है आपके पास ये, और इस वृत्त में एक केंद्र होगा। इस केंद्र से ही आपकी एक जो जीवा खींची जाएगी, यानी कि जो व्यास हम जैसे ही खींचेंगे तो ये जो वृत्त है हमारा 2 आधे आधे भागों में बट जाएगा। आधा वृत्त ऊपर, आधा वृत्त नीचे। इस अर्धवृत्त में कोई भी हम कोण बना लें कहीं पर भी, वो कोण सदैव कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो वहीं यहाँ पर लिखा है एंगल ए बी सी, ये आपका केंद्र था। ये ए सी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से देखो एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कितने का होगा? तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? अगली प्रमेय क्या है कि व्रत के केंद्र पर बना कोण एकांतर व्रतखंड में बने कोण का दुगना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई व्रत है और इस व्रत में केंद्र है O।
केंद्र पर बना कोण, ये वाला जो कोण होगा वो एकांतर वृत्तखंड में, यानी कि इसके इस इधर साइड जो वृत्तखंड बनेगा उस वृत्तखंड में बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि ये वाला अगर एंगल x है तो नीचे केंद्र वाला एंगल हो जाएगा 2x। ठीक है, नंबर से मैं समझा देती हूँ या नाम लिख देती हूँ। सबसे पहले AOB और इसका नाम देते हैं ACB। ठीक है, तो केंद्र वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल केंद्र पे बना है और ये बना हुआ है परिधि पर। अगर परिधि वाला मेरा एंगल 30 डिग्री का है तो केंद्र वाला एंगल कितने का हो जाएगा, दुगना, 30 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्लियर है। ऐसे ही परिधि वाला अगर मेरा एंगल कितना 40 डिग्री का है तो केंद्र वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 गुणा 2 यानी कि 80 डिग्री का। क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब है वृत्तखंड में अगर केंद्र पर कोई भी कोण बना है तो वो कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल परिधि वाला हमारा है ABC, तो 2 एंगल ABC। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रमेय क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भाग में बांट देना। ठीक है, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि एक वृत्त है आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें एक जीवा दी गई है, क्या जीवा है AB। ये रहा आपका वृत्त का केंद्र O। जब हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डालते हैं, वृत्त के केंद्र O से हमने एक लंब डाला, 90 अंश का एक लंब डाला, तो इस लंब की वजह से क्या हुआ, ये लंब AB रेखा को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि AC जो AC की लंबाई होगी वही लंबाई हो जाएगी AB की, यानी कि इस बिंदु AC जो C बिंदु है इसने इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि जो मेरी AB जीवा थी वो क्या हुई, 2 भागों में बट गई, 2 बराबर भाग में बट गई है। तो यहाँ से आपकी प्रमेय क्या निकल के आ चुकी है, इसको याद रखना कि जब हम केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डालते हैं तो वो लंब जीवा को 2 भाग में बांट देता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AC बराबर किसके हो जाएगा, CB के। क्लियर है चीज़, और वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा। एक वृत्त है और इस वृत्त में इस वृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र आपको दिया गया है O। वृत्त का केंद्र दिया गया है O। ठीक है, ये आपका एंगल है AOC। ठीक है, और यहाँ पर एक आपका परिधि पर कोण बन रहा है जो है आपका ABC। परिधि पर जो कोण बना हुआ है वो है 50 अंश का। ठीक है, तो बताइए कि इस कोण का मान कितना होगा, एंगल AOC का मान कितना होगा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो परिधि पर कोण बनता है, जो केंद्र पर कोण बनता है, केंद्र आपका O था ना, जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि वाले का क्या होता है, दुगना होता है। तो डायरेक्ट आप लगा देंगे एंगल AOC बराबर 2 एंगल ABC। परिधि वाला कितना था, 50 था, तो 2 गुणा 50 यानी कि 100। आ गया सभी का 100 डिग्री, उम्मीद है आ गया होगा। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ रही हूँ आपसे, उसको फटाफट से बताइएगा। ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र है O। आपका एक ही जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो POQ आपका कोण है 120 अंश। कितने का है, 120 अंश का है। तो आप ये बताइएगा कि जो परिधि पर कोण बना होगा वो कितने अंश का होगा, परिधि पर जो कोण बना होगा वो कितने अंश का होगा, यानी कि एंगल PSQ की माप कितनी होगी। जस्ट अभी बताया था कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि का दुगना होता है, एकांतर वृत्तखंड में जो परिधि पर कोण बना होगा उसका दुगना होगा। तो परिधि वाला जाहिर सी बात है इसका आधा होगा, नहीं तो जो भी समझाया था वही सूत्र लगा लो सीधे सीधे। POQ ये परिधि वाला है, दुगना होगा किसका, सॉरी ये केंद्र वाला था POQ, दुगना होगा किसका, परिधि वाले के। तो 2 एंगल PSQ। ठीक है,
अब यहाँ पर मान रख दीजिएगा सारे के सारे। आपके पास POQ का मान है, POQ कितना है 120 अंश, तो 120 अंश बराबर 2 एंगल PSQ। 2 को इधर भेज दो, 2 से कट जाएगा ये, 120/2 यानी कि 2 एकम 2 और 60 कितना निकल आया 60 अंश। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधे सीधे 120 का आधा कर देते, आ जाता। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, और अगर वैसे वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे, और पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एंगल ABC का मान ज्ञात करना है। एंगल ABC कहाँ पर है? एंगल ABC ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं बड़ा यहाँ पर बना देती हूँ चित्र। ये रहा, केंद्र है आपका O, और केंद्र पर एक कोण आपका बन रहा है कितने का 60 अंश का। AOC आपका है 60 अंश का, और आपको क्या निकालना है ABC का मान निकालना है। ठीक है, अब ये मान कैसे निकलेगा? तो हम क्या करें, हमने देखो एक लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, चक्रीय चतुर्भुज वाली कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ ली, एकांतर वाली। तो ये जो B वाला है कहीं ना कहीं चक्रीय चतुर्भुज से हमारा निकल करके आएगा। सबसे पहले हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया D। अब आप देख पाएंगे कि मेरा देखो ADCB या ABCD मान लो, ABCD क्या बन जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे ही हम सम्मुख कोणों का योग लगा देंगे हमें एंगल B पता चल जाएगा। पर सीधी सी बात है, पहले हम एंगल D भी तो निकाल के लेके आए, और एंगल D कैसे निकल के आएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बनता है उसका दुगना होता है। तो हम सबसे पहले वही लगाएंगे, एंगल AOC। AOC कौन सा वाला है, केंद्र वाला है। इक्वल किसके होगा, 2 × 2 एंगल कौन सा वाला, जो परिधि पे बना था, ADC। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 एंगल ADC। परिधि वाला तो पता नहीं, केंद्र वाला पता है, कितना दिया है 60 अंश दिया है। तो 60 अंश बराबर 2 एंगल ADC। पक्षांतर कर दीजिएगा, 60/2 बराबर एंगल ADC। 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि एंगल ADC कितना निकल के आ गया, 30 अंश का निकल करके आ गया 30 अंश का। एंगल ADC बराबर कितना आ गया, 30 अंश, ये निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसी चित्र में आ जाइए वापस से। इसी चित्र में आ जाइए। अब देखिएगा आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चक्रीय चतुर्भुज, इधर से मैं चलती हूँ, यहाँ से ABCD। ये आपका एक क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम आसानी से रख पाएंगे कि ये वाला एंगल ABC और प्लस एंगल क्या ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ रख दो, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, तो ये चक्रीय चतुर्भुज में बने कोण हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। पूरी लाइन लिख देना। ABC का मान चाहिए तो ABC को यहाँ पर रखिएगा, एंगल ABC, एंगल ADC हमने निकाल के रखा था 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 डिग्री। एंगल ABC तो पता नहीं है, वो तो निकालना ही है। ADC हमने निकाला था 30 अंश इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC निकल आएगा 150 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी जूनियर एडिट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं वृत्तखंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है भाई, O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ABC दिया गया हो 50 अंश, ABC कहाँ बन रहा है ABC, ये वाला, और ये वाला प्रश्न में कितना बोला गया है एंगल 50 अंश का। ठीक है भाई, 50 अंश का।
क्या निकालना है, एंगल AOC निकालना है। AOC कहाँ बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, केंद्र पर बना कोण एकांतर वृत्तखंड में परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो वही लिख देंगे, एंगल AOC बराबर 2 एंगल ABC। तो 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 अंश निकल के आ जाएगा। अगला देखिएगा, पार्श्व चित्र में, ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया था। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, एंगल BAC कहाँ बना था, BAC। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा। ये देखो, ये एक आपका वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ पर आपको दिया था कुछ इस तरीके से, ये B है और ये C है, और यहाँ पर आपका है A। ठीक है, और ये जो A वाला एंगल है कितना दिया है, 40 अंश। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल OBC, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है और एंगल OCB और ये वाला एंगल निकालना है। ये दोनों एंगल निकालने हैं। ठीक है, जो मैंने रेड से यहाँ मार्क किए हुए हैं, ये दोनों एंगल्स आपको निकालने हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही चीज़ है, हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, OBC त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा। त्रिभुज OBC, अगर हम OBC त्रिभुज को पकड़ते हैं तो देखो, अगर हम OBC में देखो, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको एक प्रमेय शायद लास्ट में पढ़ाई होगी वृत्त में, अगर नहीं पढ़ाई है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। त्रिभुज में ये बात आती है, अगर कोई त्रिभुज की आपकी दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, त्रिभुज का नाम लिख देती हूँ ABC, या PQR लिख देते हैं, वरना ABC में कंफ्यूज होंगे आप। PQR एक त्रिभुज है, और इस PQR त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। PQ भुजा और PQ और PR भुजा क्या है, बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होते हैं सदैव। यानी कि PR भुजा के सामने कोण ये वाला बन रहा है, और PQ भुजा के सामने कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज में। और दूसरी चीज़ आपको त्रिभुज में क्या याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है इतनी सी बात। तो बस आप जब OBC त्रिभुज को देखेंगे तो इस OBC त्रिभुज में आपको दो त्रिज्याएं देखने को मिल रही हैं। पहली त्रिज्या है आपकी OB, पहली त्रिज्या देखो OB देखने को मिली, और दूसरी त्रिज्या क्या मिल रही है, OC देखने को मिल रही है। यानी कि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर है तो जाहिर सी बात है इनके सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर। इसके इस भुजा के सामने यानी कि OC के सामने वाला कोण ये, और OB के सामने वाला कोण ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों कोण बराबर होंगे तो अगर हम, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर ये वाला एंगल मेरा X है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम जाहिर सी बात है ये वाला एंगल निकाल लें और 180 में से माइनस कर दें तो हमें क्या निकल आएगा, दूसरा वाला एंगल। तो चलिए इस डायग्राम को हम यहीं पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे परिधि पर बना कोण। परिधि वाला कौन सा है, BOC। तो हमारा काम रहेगा एंगल BOC बराबर क्या होगा, दुगना होगा, केंद्र वाला निकालना है, बार बार परिधि बोल जाती हूँ। एंगल BOC केंद्र वाला निकालना है, और केंद्र वाला एकांतर वृत्तखंड में परिधि पर बने का दुगना हो जाएगा। तो 2 एंगल BAC, यहाँ पर एंगल BOC बराबर हो जाएगा 2, AC कितना था, 40 दिया था, प्रश्न में भी 40 दिया है, 2 × 40, यानी कि ये निकल के आ गया कितना, 80 डिग्री का। ठीक है, कौन सा वाला 80 आ गया, केंद्र वाला मेरा 80 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में देखो दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, OB बराबर है OC के। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, त्रिज्या है। ठीक है, अतः
ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अतः इनके सामने के कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल OBC, ये वाला एंगल, और एंगल OCB बराबर हो जाएगा। अगर हम इनको x मान लें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल x x रख लेंगे। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाते हैं, यानी कि एंगल OBC प्लस एंगल OCB और प्लस एंगल BOC। इस त्रिभुज में 3 ही तो कोण हैं। देखो ये त्रिभुज में हम वापस आते हैं, ये दिख रहा है जिसे मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें कितने कोण हैं, 3 ही तो कोण हैं। बस इन तीनों कोणों का योग कितना रख देंगे, 180 अंश। इसमें आपको एक कोण, एक एंगल पता है कौन सा, BOC, जो अभी हम ऊपर निकाल के आए हुए हैं, बस उसको रख दीजिएगा। और बाकी दोनों को हमने x मान लिया था, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 80, ठीक है, और इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2x प्लस 80 इक्वल 180। सीधे सीधे पक्षांतर कर देते हैं, 180 से माइनस हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर कर देते हैं, एक सेकेंड। x प्लस 80 इक्वल 180 डिग्री। x और x कितने हो गए, 2x हो गया, 180 माइनस का 80, क्लियर है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 100, और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 50, यानी कि एक एंगल कितने का है, 50 का है। क्लियर है। जब एक 50 का है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये वाला भी 50 का हो जाएगा और ये वाला भी 50 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधे फिर लिख सकते हैं कि एंगल OBC और एंगल OCB कितने के हो जाएंगे, 50 डिग्री के, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में हम इक्वल करके लिख देंगे एंगल OBC इक्वल एंगल OCB इक्वल 50 डिग्री। अगला आपका है चित्र में ABC। ये भी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन आपसे कि चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा D व E वृत्त पर 2 बिंदु हैं। एंगल BEC व BDC ज्ञात करिए। एंगल BEC यानी कि ये वाला एंगल और BDC यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है। और ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चलो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका क्या, वृत्त। थोड़ा सही नहीं बन रहा है, अब बनाते वापस से, ये बना सही, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है जिसमें एक जीवा आपकी दी गई थी क्या, BC। जीवा आपकी एक दी गई है BC, ठीक है। एक यहाँ पर कोण बना हुआ है BAC और एक यहाँ पर कोण बना हुआ है क्या, BDC, क्लियर है। और एक नीचे कोण बना हुआ है क्या, BEC। अब एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलना। क्या बोला है, चित्र में त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रहा ABC, यही तो है त्रिभुज। ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है तो जाहिर सी बात है भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC तीनों बराबर होंगी। जब कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज होता है, तो उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि एक कोण कितने का निकल के आ जाएगा वहाँ पर, 60 अंश का। तीनों कोण बराबर होंगे, यानी कि 180 में आप 3 का डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा, 60 अंश का। ये तो सीधे सीधे याद रखो, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, 60 के होंगे। तो यानी कि ये वाला एंगल कितने का है, 60 का है। सेम आपका ये भी 60 का है और सेम आपका ये वाला भी 60 का है। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने अभी जस्ट प्रमेय पढ़ाई थी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एंगल आपको दिख रहा है ये वाला और दूसरा दिख रहा है ये वाला, दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हैं ना। तो जब ये वाला अगर 60 का है तो ये पड़ोसी वाला भी कितने का होगा, 60 का ही होगा। तो ये तो सीधे सीधे निकल आया। ये वाला फाइंड करना था ना, निकल आया सीधे सीधे यहीं से। कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं जस्ट अभी बताऊंगी, बट यहाँ मैं लिख देती हूँ एंगल ADC नहीं, BDC। एंगल BDC कितना आ गया, 60 डिग्री।
अब बात करते हैं ई वाले की कि ई वाला कैसे निकलेगा। तो देखो आप, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ये देखिए BDCE एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? सम्मुख कोणों का योग यानी कि एंगल जो आपका D है इसका योग किसके? एंगल E के साथ कितना हो जाएगा? 180 का। तो क्या कर देंगे? एंगल BDC प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, BDC हम निकाल के बैठे थे 60, एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BEC बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 60 यानी कि 120 डिग्री। नीचे स्पेस नहीं बचा है, ऊपर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर एंगल BEC बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 60 इक्वल 120। आ गया निकल के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे उसको मैं ज़रूर आपको यहाँ साइड में बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जब पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि आपका पेपर में बन के आएगा, कॉपी में तो नहीं बना होगा ना। तो सबसे पहले कॉपी में बनाइएगा अपना डायग्राम, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, और ये बात प्रश्न में बोली गई है, समबाहु त्रिभुज है, अतः तीनों कोण एंगल BAC, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले भुजाएं लिख दो। AB बराबर हो जाएगी, AB कौन सी? ये वाली भुजा है, बराबर हो जाएगी AC के। AC कहाँ रही? ये वाली रही AC। और उसके बाद बराबर होगी BC के, ये वाली BC रही। इसलिए आपके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB और बराबर एंगल BAC कितने का हो जाएगा? ये 60 का। यहाँ से कौन सा आपको पकड़ना है? एंगल BAC को पकड़ लेना है। ठीक है, इसको पकड़ लो बस। अब चूंकि एंगल BAC और BAC कहाँ पर है? ये रहा। और BDC कहाँ पर है? ये रहा। ये दोनों एकांतर वृत्तखंड में एकांतर आ रहा है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, इसलिए दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो एंगल BDC बराबर एंगल BAC कितने का हो जाएगा? 60 का। क्यों होगा? तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है? BEC की। तो यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्भुज BDCE एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, अतः कैसा हो जाएगा? इसके सम्मुख कोणों का योग यानी कि एंगल BDC प्लस एंगल BEC बराबर कितना? 180 डिग्री। BDC हम निकाल के बैठे हैं कितना? 60 अंश, प्लस BEC हमें निकालना है और इधर रखा 180 डिग्री। एंगल BEC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो यहाँ से BEC निकल के आ जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2 और 1, 120 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे अगर आगे पूछे भी जा सके तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो समाप्त हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और जो क्वेश्चंस रहेंगे देखिए वो आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। अगर आपने मॉडल पेपर लिए हुए हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको आज या कल में जितने भी हैं आपके वो प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।